तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा। यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि आप लोगों को सेकंड राउंड में किन किन स्टूडेंट्स को कितने नंबर पर कॉलेज मिल जाएगी और आपको कौन सी कॉलेज भरनी चाहिए ताकि आप लोगों को सेकंड राउंड में कॉलेज मिल जाए। तो इसके लिए एक मैं छोटी सी आप लोगों की हेल्प भी कर रहा हूं, मतलब हेल्प तो क्या ही, उसमें थोड़ा सा पेमेंट हम जो है ले रहे हैं, लेकिन हम आप लोगों की काउंसलिंग कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए मैं छोटा सा एक प्रोसीजर है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कॉलेज कैसे भरनी है। लेकिन आपको नहीं पता है या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमने फर्स्ट राउंड में भी करी थी लेकिन कॉलेज नहीं मिल पाई है, तो सेकंड राउंड में आप हमसे करवा सकते हैं। 9828306559 ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे काउंसलिंग करवा सकते हैं। चलो जी, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट ये है कि भैया अभी तक सीट मैट्रिक्स नहीं आई है, कब तक आएगी। तो देखो, आज 10 बजे तक आप लोगों की जो सीट मैट्रिक्स है वो जहां तक है वो आ जाएगी। अगर आज सुबह 10 बजे तक नहीं आती है तो फिर आप लोगों की जो सीट मैट्रिक्स होगी वो कहीं ना कहीं रात को 8 बजे तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, या फिर दोपहर में कभी भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी का अभी कोई टाइम फिक्स नहीं है। जब चाहे जब आप लोगों की अपडेट निकाल रही है ना, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, अभी टाइम कोई फिक्स नहीं है इसका, ठीक है। तो सीट मैट्रिक्स आने दो, उसके बाद फिर देखते हैं कि कितनी सीटें कहाँ खाली हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोगों को कॉलेज भरनी है, ठीक है ना। चलो आगे मैं अगर यहाँ पर बात करता हूँ, एक छोटा सा जस्ट आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर देखो कॉलेज आप लोगों को कैसे भरनी है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ। मान लेते हैं किसी स्टूडेंट के 35 नंबर है ना, 35 नंबर है उसके। अब वो ये चाह रहा है कि भैया मुझे सेकेंड राउंड में कैसे भी कॉलेज मिल जाए, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आप लोगों को यूज करना है वो ये यूज करना है कि टोटल जितनी भी प्राइवेट कॉलेज हैं सभी भरो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बाई चांस हम ये मान लेते हैं कि आप लोगों ने प्राइवेट कॉलेज भरी, वो आप लोगों ने 20 प्राइवेट कॉलेज भर दी। अब उन 20 कॉलेज में जो आप लोगों ने भरी है वही 20 कॉलेज एक 55 नंबर या फिर आप 45 नंबर ही मान लो, 45 प्लस नंबर वाले ने भी वही 20 कॉलेज भरी है जो आपने भरी है। तो अब मुझे यह बताओ, क्या आपको कॉलेज मिलेगी या इसको कॉलेज मिलेगी? बोलो, अरे बोलो, क्या इसको कॉलेज मिलेगी या इसको कॉलेज मिलेगी? तो ज्यादा नंबर किसके हैं? इसके। तो कॉलेज किसको मिलेगी? इसको। यानी कि आप लोगों की यहां से सीट क्या हो गई? कट हो गई, और किसको मिल गई? इसको मिल गई। अब क्या करें तो देखो, अब मैंने यहां पर बात करी है 35 की और 45 की। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो 35 वाला जो है, जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं आप वैसा फॉलो करोगे, अगर नहीं करोगे तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। तो मैं जो बता रहा हूं लगभग 130 प्लस प्राइवेट कॉलेज भरनी है। अब यानी कि 35 वाला भी ये वीडियो देख रहा है और 45 वाला भी देख रहा है। तो अब 45 वाले के लिए बता देता हूं, 45 वाला 100 प्लस प्राइवेट कॉलेज भरेगा। अब एक चीज, सर हम 100 भर रहे हैं, हम 100 क्यों भर रहे हैं, हम 130 भी भरें क्या? तो आपका मन करे तो आप पूरी की पूरी भर दो, जितनी भी कॉलेज हैं पूरी की पूरी भर दो। लेकिन उसमें फिर चांस ये है कि आपका अगर 45 प्लस नंबर है, आप ऐसी कॉलेज भी भर रहे हैं जो कि आप लोगों को नहीं भरनी चाहिए, जैसे कि नहीं भरनी चाहिए। वो कौन सी कॉलेज है? जैसे कि कोर्ट वाली सीट जो कि 45 प्लस वाले स्टूडेंट्स को नहीं भरनी चाहिए। तो सर ये कोर्ट वाली सीटें कौन भर सकता है? तो ये वो स्टूडेंट भर सकते हैं जिनको ये लग रहा है कि हमें सेकंड राउंड में एंड थर्ड राउंड में कॉलेज नहीं मिल सकता,
तो वो जो है वो कोर्ट की सीट भर सकते हैं। अब सर कोर्ट की सीट भरेंगे तो इसमें कोई दिक्कत होगी क्या? तो देखो दिक्कत नहीं होगी, मैं इसलिए बोल रहा हूं पिछली बार 20 से ज्यादा, लगभग कह रहा हूं मैं, है ना, लगभग 20 या 20 से ज्यादा, है ना, लगभग बता रहा हूं, लगभग कॉलेज थी जिनमें कोर्ट की सीट चल रही थी। अब कितनी सीटें रह गई, मतलब अब कितने कॉलेज रह गई? 10 सीटें आप लोगों की अब रह गई कोर्ट की। तो अब जब नेक्स्ट ईयर की बोल रहा हूं मैं, 2025 में जब आप काउंसलिंग करेंगे या आप देखेंगे, तो मैं इस दावे के साथ में कह सकता हूं कि लगभग 5 से 6 कॉलेज आप लोगों की रहेंगी, कि आप लोगों की कोर्ट की सीट रहेंगी उन पर, लगभग 5-6, 10 में से 4-5 में, 5 कॉलेज में कम कर रहा हूं, क्योंकि जब हम 15 से और 18 कॉलेज थी हमारे पास में, उनमें से 8 कॉलेज में मान रहा हूं कि कम हो गई। तो 2025 में हम क्या ये उम्मीद नहीं कर सकते कि 5 कॉलेज भी ऐसी हैं जिनको की कोर्ट का मामला हट जाएगा? अब सर हमने जब एडमिशन लिया था तब कॉलेज के ऊपर कोर्ट केस चल रहा था, लेकिन हमने जब एडमिशन मतलब हमारा जो दूसरा बैच आया, हमारा जो जूनियर बैच आया है, उसमें कोर्ट वाली सीटें जो हट गई, तो क्या हमारे वहां से भी हटेंगी क्या? बिल्कुल हट जाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि 2024 वाला आपका बैच है ना, 2024 का बैच है आपका, अब 2025 का बैच आया, तो 2024 में कोर्ट की सीट थी यहां पर, 2025 में इन्होंने सॉल्यूशन किया और 2025 में यहां से कोर्ट की सीट हट गई। अब तो कॉलेज वाले क्या ऐसा करेंगे कि भाई हमारा एक बैच है जिसको हम ये साबित कर दें कि ये कोर्ट वाला है? तो ऐसा कॉलेज कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि इससे कॉलेज की क्या होती है? बदनामी होती है। तो कॉलेज ऐसा कतई नहीं होने देगी। दूसरी चीज, सर अभी हम जो 2024 में जिन कॉलेज के अंदर हम एडमिशन ले रहे हैं, हमारे कम नंबर हैं, इसलिए हम आरएनसी वाली कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, तो क्या ये फ्यूचर में आईएनसी में बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। क्यों? देखो सुनो, 2024 के अंदर कॉलेज है जो कि आरएनसी से मान्यता प्राप्त है। अब 2025 के अंदर अगर इसको आईएनसी से अप्रूवल मिल जाता है तो क्या होगा? तो 2024 वाला बैच भी आईएनसी में ही गिना जाएगा। यानी कि अगर 2024 में आरएनसी की मान्यता है, 2025 में इसने फुल फैसिलिटी कर ली कॉलेज ने और इसको आईएनसी से मान्यता प्राप्त हो गई, मतलब 2024 वाला बैच भी आईएनसी से मान्यता प्राप्त हो जाएगा। यानी 2024 वाले बैच को पीछे नहीं छोड़ के जाएंगे। बोलो भाई यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब एक चीज और, सर हम कोर्ट वाली सीट ले रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या हो सकती है ना? आप ये बोल रहे हो कि दिक्कत हो जाएगी, तो सुन लो कोर्ट सीट के बारे में। कोर्ट सीट में दिक्कत सबसे पहले तो ये होती है कि आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन होता है कॉलेज के अंदर, वो कोर्ट के थ्रू होता है ना। यानी कि दूसरी बात कि आप लोगों का जब रिजल्ट आएगा तो वो जैसे 50 सीटें हैं, ठीक है, 50 सीटें कॉलेज में, 10 सीटें हैं जो कोर्ट की हैं, 40 सीटें हैं जो नॉर्मल है। मतलब कॉलेज ने 50 सीटें चला रही है और एनओसी कितने की है? 40 सीटों की। मतलब आरयूएचएस जो है वो 40 बच्चों का जो रिजल्ट है वो तो जब सभी स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा तब निकाल देगा, है ना। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करता हूं किसकी, अगर मैं यहां पर बात करता हूं उन 10 बच्चों की जो कि कोर्ट के थ्रू थे, उनका रिजल्ट जो है वो 1 से और 2 मंथ लेट हो जाता है। सिर्फ रिजल्ट लेट होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरी बात कि सर हम एग्जाम दे रहे हैं तो क्या हमारी जो मार्कशीट है उसमें भी जैसे कॉलेज के आगे हाई कोर्ट लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ आएगा क्या?
और अगर लिखा हुआ आ रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो, अगर आपका रिजल्ट आया उससे पहले कॉलेज ने कोई समझौता कर लिया तो आप लोगों की जो मार्कशीट है उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं आएगा कि आप लोगों को जो है कोर्ट की सीट है या कुछ ऐसी चीजें हैं, वो कुछ भी नहीं आएगा। अगर बाई चांस आ भी जाता है तो उससे ज्यादा फर्क आप लोगों को नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो ओनली फर्स्ट सेमेस्टर की जो मार्कशीट है उस पर आएगा और उससे आप लोगों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। उससे आप लोगों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको कॉलेज नहीं मिल पा रही है तो आप जो है वो कोर्ट की सीट में भी जा सकते हैं। मैंने सारी चीजें आप लोगों के सामने रख दी हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यानी कि यहां पर अभी मेरे को आप अभी बता दो कि अभी कोई डाउट है क्या भाई। मैंने सारी चीजें डिस्कस कर दी, आईएनसी, आरएनसी, कोर्ट की सीटें वो भी मैंने डिस्कस कर दी। अब कितने नंबर वालों को कितनी कॉलेज भरनी है और कितने से कम वालों को कितनी कॉलेज भरनी है, तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि जिनके 45 से कम नंबर है ना, 45 से कम नंबर है, वो क्या करेगा, वो लगभग 130 प्लस कॉलेज तो भरेगा ही। ये ध्यान रखना भाई, ये मूल मंत्र है हमारे कॉलेज के। कॉलेज मिलाने के या दिलाने के मूल मंत्र ही हमारे, मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है ना। यानी कि 130 प्लस कॉलेज तो भरनी ही भरनी है। दूसरी चीज, सर भरनी कैसे है, क्या ऊपर से नीचे तक भर दें? नहीं, आपको ये देखना है कि आप सबसे पहले दौसा से हो तो दौसा की भरो, जयपुर से हो तो जयपुर की भरो, अलवर से हो तो अलवर की भरो, भरतपुर से हो तो भरतपुर की भरो। अगर आप अब सर हमारे थोड़े से कम नंबर हैं लेकिन हम ये चाहते हैं, या फिर हमारी प्यारी बिटियां हैं वो बाहर जाकर बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकती, हमारे आसपास रहें, हमारी फैमिली के साथ में रहें तो ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो वो वहाँ से कर सकती हैं। तो उनके लिए एक ही सजेशन है कि सर आप अपनी गुड़िया हैं जिनको कि आप बाहर जाकर बीएससी नर्सिंग नहीं करवा सकते। बाहर का मतलब यही है कि आप जैसे दौसा से हैं तो आप भरतपुर, करौली, अलवर यहाँ नहीं भेज सकते हैं, तो आप आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर देख लो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि कोई गुड़िया है वो दौसा की है, अब उनके पापा या मम्मी ये कह रहे हैं कि सर इनको दौसा के आसपास या तो दौसा में या तो दौसा में या तो दौसा के आसपास, यही तो हो सकता है ना। और एक चीज और कहना चाहूंगा, कोई भी पेरेंट्स जो है अभी गलत थिंकिंग ना लाए अपने दिमाग में, है ना, कि भाई बाहर जाएंगे, गुड़ियां हैं बाहर जाएंगे कैसे पढ़ेंगे कैसे। अभी सब कुछ स्ट्रांग हो चुका है, सब कुछ जो है सब समझने लग गए हैं आजकल की कैसे क्या है, कैसा माहौल है। तो इतने तो सब समझदार हैं कि सामने वाले को देख के पता लग जाता है कि इसकी थिंकिंग क्या है, मेरे को लेके इसकी थिंकिंग क्या है। सामने वाला अगर उन चीज़ों को लेके सतर्क हो गया तो वो उन चीज़ों में फंसने से बच सकता है। लेकिन अगर सामने वाला उस व्यक्ति को नहीं समझ पा रहा है कि इसको लेके, यानी मेरे को लेके इसकी सामने वाले की क्या थिंकिंग है, अगर वो इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है, देन आप ये सोचें कि फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ है ना। गड़बड़ का मतलब ये है कि दिक्कत है समझने में लोगों को। और आजकल की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, चाहे कोई कितना भी वो, क्योंकि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि अभी जो है कानपुर में एक वो हुआ था, जो टीचर ने अपने स्टूडेंट्स के साथ में कुछ गलत व्यवहार किया और कुछ गलत हरकतें की। तो आजकल की एक चीज़ मैं आप लोगों को देखो, साफ कहना सुखी रहना भाई, अपना तो एक ही मतलब होता है। कभी भी आपको ऐसा लगे कि हाँ इनको और मेरे बीच में कुछ अच्छा नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सही नहीं लग रही है, तो आप वहाँ से आउट हो जाओ, वहाँ से आप दूर हो जाओ ना। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप अपनी फैमिली के साथ में ज़रूर शेयर करें भाई। जितने भी मेरी प्यारी बहनें हैं, गुड़ियाँ हैं, प्लीज़ आप किसी को भी देखो, आपको छोटी सी कोई दिक्कत है आपके भाई को शेयर करो, आपका पापा को शेयर करो, मम्मी को शेयर करो, आपके कोई बेस्ट फ्रेंड है उनको शेयर करो। बाकी आप किसी भी चीज़ को देखो, आजकल का माहौल ये है कि आप पहले जैसे गांव में होता था वैसे नहीं है। आपको कोई डरा रहा है, धमका रहा है और आप डर रहे हैं, धमक रहे हैं, मतलब फिर आप बहुत बड़े लेवल के वो हो क्या हो, पागल इंसान हो, ये समझ लो आप। क्योंकि आप आज की इस जनरेशन में जी रहे हो, आपको किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अभी मैंने एक यहाँ पर स्टेशन पे देखा था, पता नहीं कौन था, मतलब मैं तो कहीं जयपुर जा रहा था उस टाइम पे, तो एक लड़का आया और पता नहीं उस लड़की से क्या ही कह रहा था, तो उसको अच्छा नहीं लगा, उसको कंफर्टेबल नहीं लगा। उसने बोला भाई क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, मतलब हम वहीं खड़े होकर देख रहे थे ना। तो उसने ज़्यादा जब ओवर होने लगा तो उसने 2 चांटे लगा दिया, बेचारा डर गया वो, अब रोने लग गया, पैर पकड़े, ये करे वो करे। तो भाई देखो सारी चीज़ें होती है, बस आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग वो करना है ना। कभी भी डरना तो है ही नहीं, डरना क्यों है भाई, किसी का लेके थोड़ी खाने जो डरेंगे, तो डरना तो किसी से है ही नहीं। जो है वो साफ सीधी कहना, सुखी रहना बस। बाकी यही कहूँगा कि मैं, अगर देखो बहुत सारे पेरेंट्स को यही वो होता है कि भाई हमारी गुड़िया बाहर जा रही है, पता नहीं कैसा माहौल मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा, तो आप जाएं एक बार उनके साथ में, आप देखो अगर कंफर्टेबल है तो ही आप एडमिशन करवाओ। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ कंफर्टेबल नहीं लग रहा है हमें थोड़ा सा भी, तो आप प्लीज़ वहाँ से अवॉइड हो जाओ ना। बाकी ऐसी जगह तो, क्योंकि 4 साल रहना है ना। अगर आप शुरू में गए 1 महीने में अगर आपकी गुड़िया परेशान हो गई, तो आप प्लीज़ समझें कि क्या परेशानी है, सारी चीज़ें बस समझने से ही हो पाएंगे ना। तो मैं तो बस इतना ही कह पाऊँगा। तो देखो अगर कोई दौसा की है और दौसा के आसपास देखना पड़ेगा, जैसे कि जयपुर हुआ है ना, जयपुर हुआ, अलवर हुआ, भरतपुर हुआ, आसपास देख लो भाई है ना, जहां भी आप जाकर रह सकते हैं, आपके आसपास कोई पड़ोसी रह रहे हैं या कोई रिश्तेदार रह रहे हैं, वहां जाकर आप कंफर्टेबल हैं तो वहां जाकर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी हैं, कौन सी कॉलेज भरनी है, कितनी कॉलेजेस भरनी है, कितनी नहीं भरनी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। नंबर मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ, इस नंबर पर अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे से बात करनी तो आप बोल देना कि सर हमारी देव सर से एक बार बात करवा दो, आप की बात भी हो जाएगी, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ आज नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।